जी, वेलकम बैक इन पार्ट 2। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड इन नाउन, या इसको हम नाउन फ्रेज़ की जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि उस्मान इज़ गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अब उस्मान की जगह हम इस्तेमाल करते हैं ही इज़ गोइंग टू यूनिवर्सिटी। यानी नाम की जगह जब आप ही, शी, इट, नेम, दे, देयर, वी, अस जब ये इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी तरह प्रोनाउन की जो है 3 डिग्रीज़ होती हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि बात करने वाला, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का मतलब बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स जिसके बारे में बात हो रही हो। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। जबकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू, योर्स, योरसेल्फ, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देयर, देमसेल्फ। तो ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू एलुबरेट और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ऐड द वर्ड विद नाउन। यानी किसी नाउन के साथ जब आप कोई वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है? मसलन दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। अब जो ब्यूटीफुल वर्ड आपने इस्तेमाल किया है ये इसका एडजेक्टिव होगा। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के और वर्ड भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं किसी भी लफ्ज़ के साथ, या किसी भी जो नाउन होता है उसके साथ इस्तेमाल हो जाते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव की भी 3 कैटेगरीज़ होते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये भी इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं। पॉजिटिव में हम आम तौर पर बिग, यानी नॉर्मल बिग, ये मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ बिग प्लेट, दिस इज़ अ बिग प्लेट। तो मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं वो भी। कंपैरेटिव होता है वो 2 के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये बिगर हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री डेफिनेटली वही होती है, जैसे बिगेस्ट, यानी सबसे। अल्लाह इज़ द बिगेस्ट पावर। ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? इट इज़ एन एक्शन वर्ड। ठीक है? वॉकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, क्राइंग, लाफिंग, रनिंग, यानी ये बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ एक वर्ब जो है कोई एक्शन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ये बेसिकली वर्ब ही होता है, लेकिन इसमें किसी चीज़ का एक वर्ड का इजाफा किया जा सकता है। यानी एडवर्ब इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। यानी वर्ब के साथ जब कोई चीज़ ऐड की जाती है तो वो एडवर्ब कहलाता है। मसलन ही इज़ वॉकिंग, तो जब हम इसके साथ एडवर्ब करेंगे तो ही इज़ वॉकिंग स्लोली, यानी वो धीरे धीरे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ वॉकिंग फास्टली। ये जो फास्टली है या स्लोली है, ये आमतौर पर एडवर्ब के तौर पर काम इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, प्री एंड पोजीशन, विच मीन बिफोर द पोजीशन ऑफ द वर्ड। यानी जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले वाली एक वर्ड की जो पोजीशन होती है। प्रीपोजिशन इज़ दैट वर्ड that is used between the noun and pronoun and shows the स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन देम। यानी बुनियादी तौर पर ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान इस्तेमाल होने वाला एक अहम रिलेशनशिप पैदा करने वाला वर्ड होता है। मिसाल के तौर पर दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है जनाब। उस्मान रीच्ड एट स्कूल। अली इज़ इन द क्लासरूम या इन द कैबन। मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पर नाउन, प्रोनाउन या किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन। जी, हमारे पास नेक्स्ट वन है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दीज आर द जॉइनिंग वर्ड्स। दीज आर द वर्ड्स टू जॉइन द सेंटेंसेज, फ्रेजेज एंड कनेक्ट द डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है जनाब। तो यानी कि आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स होते हैं उनको ये जॉइनिंग या कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर बट, एंड, सो, फॉर,
ऑफ, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर। तो अक्सर प्रीपोजिशन भी बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब जब भी हम किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जॉइनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो उसे कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन के लिए आम तौर पर कनेक्टर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस को। मिसाल हम ये दे सकते हैं कि आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल कम लेट, या आई विल कम सून। तो बट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस लेसन में हमारा आखिरी जो हिस्सा है वो है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन क्या होता है? दीज आर द वर्ड्स वी शोज आवर सडन एक्सप्रेशंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, जो हम इत्तफाक़िया तौर पर किसी भी वजह से हमारे मुंह से बेसाख्ता अल्फाज निकलते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाता है। इसमें आमतौर पर जो मशहूर अल्फाज हैं वो है हुर्रा, एलास एंड आउच। ये वर्ड्स भी ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है। अब हुर्रा वी हैव वन द मैच, या हुर्रा वी हैव टॉप्ड इन आवर क्लास। तो मतलब ये है कि हम जो हुर्रा है आमतौर पर खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एलास जो है ये गम इनको शो करता है। तो एलास शी हैड डाइड, वो वफात पा चुकी है। और आउच, आउच मतलब आई फील पेन इन माई लेग। मतलब ये आउच का लफ्ज़ भी हम आम तौर पर इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। होपफुली हमारे इस आज के लेसन में जो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे अच्छी खासा सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।